आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या नीतीश केजरीवाल की राजनीति खत्म होने वाली है? क्या 2025 में हाशिए पर चले जाएंगे राजनीति के ये दो धुरंधर? नीतीश और अरविंद को राजनीति से हटाने क्या है मोदी का प्लान? कांग्रेस और भाजपा के बीच किस बात को लेकर बनी सहमति? और नीतीश केजरीवाल भाजपा कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी चुनौती? नमस्कार, बंधन, मैं हूं मयंक तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं भारत की बात। आज बात उस राजनीति की जो अगर हो जाती है तो फिर अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार भारतीय राजनीति के हाशिए पर चले जाएंगे। बात उस मौन सहमति की जिसके तहत भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही तय कर लिया है कि नीतीश और केजरीवाल को राजनीति से 2025 में अलग किया जाना बेहद जरूरी है। और बात उन आशंकाओं की जिसके चलते भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही इन दोनों नेताओं को सियासत से विदा करना चाह रहे हैं। नया साल राजनीति के लिए नया मोड़ लेकर आया है और इस नए दौर की शुरुआत में यह कहा जा सकता है कि 2025 में केजरीवाल और नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं। यह भविष्यवाणी की जा सकती है कि विपक्ष की राजनीति में नया साल सिर्फ दो नेताओं की राजनीति के अंत या इनके राजनीतिक पारी की समाप्ति वाला है। 2025 हो जाना चाहिए। नए साल में इन दो नेताओं की सफलता असफलता कई आशंकाओं और समीकरणों को जन्म देने वाली है। कहा जा सकता है कि साल की शुरुआत पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री पद संभाल रहे अरविंद केजरीवाल के लिए या तो चौथी बार भाग्योदय को लेकर आने वाला है या फिर राजनीतिक पराभव वाला होगा। तो वहीं दूसरी तरफ 2025 का पटाक्षेप या साल का समापन या साल का अंत मोदी द्वारा नीतीश कुमार के भविष्य निर्धारण के साथ होगा कि नीतीश का आगे का भविष्य क्या होगा। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के तमाम नेता दिल्ली में कांग्रेस को भाजपा की बी टीम कह रहे हैं। इस सब के बीच यह तो माना जा सकता है कि भाजपा और कांग्रेस के बीच कम से कम एक मुद्दे पर तो सहमति जरूर बन गई है कि केजरीवाल की तरह की राजनीति के लिए दिल्ली विधानसभा का चुनाव हर कीमत पर आखिरी चुनाव साबित होना चाहिए। जिस तरीके की राजनीति केजरीवाल करते हैं, इस तरह की राजनीति न कांग्रेस को बर्दाश्त है और न उसकी चुनौती कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त है। केजरीवाल को इस बात का अंदेशा हो गया है कि दोनों दल कांग्रेस और भाजपा उनके खिलाफ एक हो गए हैं। वैसे तो केजरीवाल राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। वे अपनी पार्टी को लेकर मोदी और राहुल दोनों के खौफ को समझते हैं। वे जानते हैं कि आम आदमी पार्टी का खौफ कितना राहुल गांधी को है और कितना
पीएम मोदी को है या भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस को है। लेकिन इसीलिए उन्होंने अब दोनों दलों पर एक समान रूप से हमले प्रारंभ कर दिए हैं। इसीलिए उन्होंने अब दोनों दलों पर समान रूप से हमले प्रारंभ कर दिए हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। केजरीवाल के निशाने पर पहले सिर्फ मोदी और शाह ही हुआ करते थे। अक्सर कांग्रेस के साथ वे गठबंधन में थे, लेकिन उनसे भी अब वे अदावत निभा रहे हैं। किससे? कांग्रेस से। और आपको मौका दिया अजय माकन के बयान ने, और इसी बहाने अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी कांग्रेस नेतृत्व पर जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं, संजय सिंह और आतिशी से जो आरोप लगवाए जा रहे हैं, और कांग्रेस को इंडिया ब्लॉक से बाहर करने की धमकी दी गई है, उससे केजरीवाल के इरादे बिल्कुल साफ हो गए हैं कि अब कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, साथ में उसका साथ बर्दाश्त के बाहर है। एक दशक की सत्ता में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर केजरीवाल इतने भयभीत और आशंकित पहले कभी नजर नहीं आए जितने वे इस समय दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो केजरीवाल के हाल हैं जो साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लगभग कुछ ऐसे ही मिलते जुलते हाल में हैं इन दिनों नीतीश कुमार। दोनों भारतीय राजनीति की सियासत पर छाए हुए हैं। अपनी पार्टी को लेकर जिस तरह के डर का सामना केजरीवाल कर रहे हैं, वैसा ही कुछ महसूस कर रहे हैं इन दिनों जेडीयू को लेकर। कौन? नीतीश कुमार, बिहार के सीएम। केंद्र द्वारा आरिफ मोहम्मद खान को केरल से हटाकर बिहार का राज्यपाल बनाने का वैसे तो जेडीयू ने स्वागत किया है, पर उससे ये आशंकाएं खारिज नहीं की जा सकती कि चुनावों के बाद नीतीश कुमार भी शिंदे के जैसे ही सरकार में रहते हुए हाशिए पर भले ही नहीं, लेकिन इसी तरह के हालातों का सामना करते दिखाई पड़ेंगे और बोलेंगे, शिंदे जी जो तेरा हाल है वो मेरा हाल है। ऐसी आशंकाएं दिखाई दे रही हैं। वैसे भी आपको याद होगा कि अमित शाह ने एक बार इसका इशारा भी कर दिया है कि बिहार चुनाव के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा भैया अभी तय नहीं है, चुनाव होंगे तब देखा जाएगा। और दूसरी तरफ जो है भाजपा के नेता गिरिराज सिंह, उनका बयान भी आपको याद होगा। नीतीश कुमार को वो भारत रत्न बनाने का सुझाव देते हुए उन्होंने यह जता दिया है कि रत्न किसी भी पद से काफ़ी ऊपर होते हैं। कहा आप सीएम पद के लिए लगे हुए हैं, अरे आप तो भारत के रत्न हैं, छोड़िए ये सब पद वद जो है छोड़िए। भाजपा और कांग्रेस दोनों जानते हैं कि कड़े विरोध के बावजूद केजरीवाल अगर चौथी बार भी मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हो गए तो उससे या उसके राजनीतिक परिणाम क्या निकलने वाले हैं। उस स्थिति में मोदी को चुनौती देने का काम राहुल गांधी नहीं बल्कि केजरीवाल करेंगे। और इसकी वजह भी है कि 2014 के बाद से मोदी कांग्रेस को तो देश भर में हराते आ रहे हैं, पर सत्ता की ठीक नाक के नीचे राजधानी में दिल्ली में केजरीवाल के सामने उनके हर पासे फैल साबित हो रहे हैं। जो बात केजरीवाल में है वह कम से कम भारतीय जनता पार्टी या मोदी को राहुल में तो नहीं दिखाई देती। और
गठबंधन के जो नेता है उनको भी राहुल में वो बात नहीं दिखाई देती। तभी मोदी और शाह के लिए राहुल को हराना जितना आसान है, अरविंद को हराना उतना ही कठिन है। राहुल के सामने अब चुनौती यह है कि केजरीवाल की जीत विपक्ष की राजनीति में उस गठबंधन को पैदा करेगी जिसकी राह ममता बनर्जी बंगाल से तक रही हैं। ममता अपने इरादे पहले ही जाहिर कर चुकी हैं कि वे कांग्रेस को हटाकर इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करना चाहती हैं। ऐसे में राहुल कहाँ जाएंगे? अगली चुनौती शरद पवार, आपके अखिलेश यादव, उधर उमर अब्दुल्ला जैसे कद्दावर नेता, बड़े नेता और अन्य विपक्षी दल, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा दल ऐसे हैं जो कांग्रेस के नेतृत्व या सीधे कहें कि राहुल की अगुवाई से खुद को आज़ाद करने का मन बना चुके हैं। इसीलिए राहुल के लिए इस समय दिल्ली चुनावों में भाजपा को हराने से बड़ी चुनौती केजरीवाल को फिर से सत्ता में आने से रोकने की है। राहुल गांधी सोच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जीत जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन केजरीवाल को तो कम से कम भैया फिर से सत्ता में वापस नहीं आना चाहिए। आ गए तो मुसीबत उनके लिए सबसे बड़ी होगी। अगली बात की लगातार सत्ता के लिए पाला बदल के चलते या पाला बदल में माहिर नीतीश कुमार, तो दूसरी तरफ बीते 11 साल से केजरीवाल भारतीय राजनीति के सबसे ज़्यादा महत्वाकांक्षी राजनेताओं के रूप में सामने आए हुए। और यह भी कहा जाता है कि दोनों नेताओं ने ही सत्ता की लालसा के चलते, सत्ता सुख के चलते, सत्ता पाने के चलते भाजपा के खिलाफ विपक्ष की एकजुट होकर की जा रही लड़ाई को सबसे ज़्यादा डैमेज किया है, नुकसान पहुंचाया है। किसने? नीतीश कुमार ने और इधर केजरीवाल ने। हमें सत्ता मिल जाए, गठबंधन रहे या न रहे ये दिखा चुका है। नीतीश ने अपने आप को इंडिया ब्लॉक का जनक बताया था, बताते रहे हैं, पर उसे सबसे ज़्यादा चोट भी सत्ता की चाहत में नीतीश ने ही पहुंचाई है। साथ ही केजरीवाल के साथ समस्या यह बनी हुई है कि करीब 2.5 दशकों के बाद भी जनता या खुद वे ही यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वे किसकी टीम के खिलाड़ी हैं। ये उन्हें भी नहीं पता। और भारतीय राजनीति का वह क्षण अद्भुत होगा, अद्भुत, जब नीतीश कुमार और केजरीवाल जैसे महत्वाकांक्षी वाले लोग राजनीति से बाहर कर इतिहास के पन्नों में ढकेल दिए जाएंगे। कांग्रेस हो या भाजपा, यह जरूर चाहेगी कि इनकी राजनीति समाप्त हो जाए, क्योंकि ये दोनों ही नेता अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते कभी भी कुछ भी कर गुजरते हैं। आपने, हमने, सबने देखा है। वैसे नीतीश कुमार से हट के बात की जाए तो केजरीवाल के पास तो मोदी जैसी राजनीति करने के लिए अभी बहुत सारे साल बचे हुए हैं। 20-25 साल तो अभी वो राजनीति में जिस तरीके से हैं तो रह सकते हैं। और ऐसे में सोचा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक या सर्वे सर्वा मुखिया सब कुछ अगर इसी तरह की राजनीति में सक्रिय रहे तो वे खुद को, पार्टी को और राजनीति को किस मुकाम पर ले जाकर छोड़ेंगे। सवाल यही, और यही वजह है
कि भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, राहुल गांधी हो या फिर मोदी, कम से कम 2025 में ये जरूर चाहेंगे कि नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल न केवल सत्ता से बाहर हों, राजनीति से भी बाहर होकर हाशिए पर चले जाए, इतिहास के पन्नों में चले जाए इनकी राजनीति। चलिए, आज की भारत की बात में फिलहाल इतना ही। ऐसे है किसी अन्य मुद्दे को लेकर फिर हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, स्वीकार कीजिए, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।